मैंने हल्का सुधार करे, लेकिन एग्जाम लगे। चलिए, तो कल जितने लोग पढ़े हैं उन लोगों को आगे का कहानी समझ में आएगा। जो कल नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ देर पढ़ने के बाद आपको भी पूरी तरह से समझ में आना शुरू हो जाएगा। ध्यान दिया जाए, जैसा कि कल बता रहे थे कि अंग्रेजों ने अपनी पहली राजनीतिक विजय बंगाल में की, और वो विजय थी 1757 की प्लासी का युद्ध। इस विजय ने उनके मनोबल को वैसे ही बढ़ा दिया जैसे आज के डेट में कांग्रेसियों के कर्नाटक विजय ने बढ़ा दिया, है ना। तो उसके बाद 1757 से लेकर के 1857 तक उनको भारत को छीनना था। एकदम उद्देश्य एक हो गया कि हमें भारत को छीन लेना है। तो जिसको छीनना होता है ना, वो पीछे लगता है। जैसे आप निकलिएगा ही रोड पर, बड़ा मोबाइल तो छीना ला, है ना, तो देखिएगा मोबाइल छीनवा जो होगा आपके पीछे 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 जाएगा, के झापा मारेगा, और जैसे छीन लेगा उसके बाद आप उसके पीछे दौड़िएगा। तो 1857 से लेके 1947 लेके पीछे दौड़ी, हमनी के दौड़े उसे रटा नहीं मरी। एक से एक लड़ाई, जितना अंग्रेज लड़ा है ना भारत को छीनने के लिए, प्लासी का, बक्सर का, एंग्लो, मैंने जितना देखिएगा लड़ाई, सारा लड़ाई मराठा से, सिख से, मैंने जिससे भी लड़ा है सब इसी के बीच में लड़ा है। अब देखिए, इसको हम क्या किए, मान लिया 1600 से लेके 1757 है तो 56 ले, 3 अवधि में पूरे इतिहास को बांट। अब ग्राफ के विधि से इतिहास को, मॉडर्न हिस्ट्री भी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम कल ही बताए थे, हम अभी आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। लेकिन पॉलिटी को पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को जो है इतिहास की समझ होगी ना, तो राजनीति बहुत अच्छा से समझ में आएगा, है कि नहीं। तो इस काल में नो डाउट अगर ऐसे ग्राफ बनता है तो ये अगर कमजोर स्थिति है और ये मजबूत स्थिति है, तो ये भारतीय हैं। जो आप देख रहे होंगे कि भारतीय बिल्कुल मजबूत स्थिति में है, लेकिन ये अंग्रेज विदेशी है, व्यापारी है। हमने यहाँ आयल बा पूछी, अनुमति ली, जी हजूरी करी, जहां जाई दरबार में मराठा के, मुगल के, कहीं जाए तो हजूर हजूर अनुमति दिया हो, अनुमति दिया हो। लेकिन 1757 से लेके 1857 का जो ग्राफ बन रहा है ना, वो पता नहीं चल रहा है कि कमजोर कौन है और मजबूत कौन है। आप लोग बस सुनिए मेरी बात को, और मतलब नहीं होता, रट्टा नहीं मारना, आपको समझने की कोशिश करना है। इतना कठिन से करना, आप लोग कहते हैं ना 100 ईस्वी में रट्टा मारना पड़ता है, आपको कुछ ही दिन में समझ में आ जाएगा। उसको भी जो है छटनी विधि से बना के हम लोग निकाल सकते हैं। अब इस काल में 1757 से लेके 1857, जैसा आपने बताया कि पहला राजनीतिक विजय प्लासी का लड़ाई, उसके बाद उसका मोनोपोली इतना हो गया कि वो भारत की जितनी बड़ी बड़ी शक्तियां थी सबसे लड़ाई लड़ा और सबको परास्त किया। अगर एग्जाम्पल में दे आपको तो प्लासी के बाद बक्सर, बक्सर के बाद आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मने अंग्रेज, आंग्ल मने अंग्रेज, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, ये सारा युद्ध जो आप रट्टा मारते हैं ना, मत रट्टा मारिए, गारंटी है, लिखित है, सब इसी के बीच हुआ होगा। मैंने इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, ट्रेन एकदम हाउसफुल बा, हाँ, मान लेनी अपने सीट पर बैठल बनी, 4 आदमी के सीट पर 5 आदमी बैठल बनी, तो अब वो गोड़ा हेंगल लटकल बा, खाली अपना ही ओरी ताकता। तो ये अंग्रेज है, जब आयल भारत में तो वो एंगल लटकल रहे, हमनी के भारत देश हमनी बैठल बनी, मुहर ताकत ताकत हमने जानबूझ के ओकरा नहीं कहता, लेकिन इतना घूर ताकि हमने न चाह के भी ताकिए देने। का हलवा भाई, तुरंत कही का हलवा भाई, केने नहीं तो जी कौना गांव से, तो फलाना, वहां तो हमारा मामा फूफा रहेला, तुरंते कोनो ऐसा नॉर्मल नाम रखी कि हर गांव में नाम के लोग तो होबे करी। ओकरा बाद हाल चल लेत 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 अपने के तनका लाज लगी, रिश्ता इतना बढ़िया जोड़ ली, अपने तनका से कहम बैठन आव, ओकरा बाद इतना तो जगह ही अपने देनी, ओकरा बाद घसकावत 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 वही घसकावत आ हई काल में का कहले बा, घसकावत घसकावत घसकावत
यहाँ हमनी के हेंगा बानी जौन खड़ा रख हेंगा बैठल बा 1857 के बाद हमनी के हेंगा खड़ा हो गई जो बैठल रहा देश हमनी खड़ा बा। तो हे काल में हे समय में जितना हमनी के लड़े सन, हमनी के मोबाइल छीना गल बा, हमनी के झपटे सन, केस करम सन, मुकदमा करम सन, 10 गो लोग के बैठाम सन, जौना तरीका से होके कोशिश करम सन हमर छीनलका मोबाइलवा मिल जाओ। तो हे काल में हुई असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उस सब भारतीयों के द्वारा शुरू करल जाई। हेमे तो बहाना बना बना के अंग्रेज लड़ी, जबरदस्ती लड़ी, बिना मतलब के लड़ी। बनते 2 गो भाई लड़त तो में घुस जाई कमजोड़का की ओर कही कि सुना हमरा से संधि कहला ना हम तोरा के सेना दे देनी मार के मुंगा दिया आ कही लेकिन एगो बात जान लो ओकरा से कहियो संबंध मत बनैया, सेना दे तो ओकर खर्चा तू दियो। एक से एक नियम व्यवस्था कानून लिया के धीरे धीरे पूरा देश पर उका करी अधिकार कर ली। 1857 जैसे जानते हैं महान क्रांति का वर्ष, इसको सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने तो है भारत को जीत लिया, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं जीता, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता। एक बहुत बड़ा गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए, भारत 1600 में गुलाम नहीं हुआ, भारत रियल में विधिक रूप से कानूनी रूप से 1858 में गुलाम हुआ। जब 1858 का एक्ट आया ना ब्रिटिश संसद के द्वारा, उसमें घोषणा किया गया कि भारत का शासन अब ब्रिटेन की महारानी के नाम से किया जाएगा। उससे पहले भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी के नाम से नहीं होता था। इसीलिए भारत के गवर्नर जनरल का नाम 1858 से वायसराय हो गया। वायसराय सिंबल है, प्रतीक है ब्रिटिश महारानी के अधीन। जस्ट लाइक आज के सिचुएशन में समझिए तो वायसराय माने प्रधानमंत्री है ना, अब महारानी माने राष्ट्रपति, राष्ट्र है ना। तो 1800 भारत गुलाम कब हुआ याद रखिएगा, भारत 1858 में गुलाम हुआ, क्योंकि 1858 के अधिनियम में यह बात लिखा हुआ है कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश है। अब से भारत का शासन ब्रिटिश महारानी के नाम पर किया जाएगा। लेकिन हम लोग यह बहुत सारा किताब दे देता है भारत 300 साल गुलाम रहा, ठीक है व्यवहारिक रूप में रहा, किंतु कानूनी रूप में अगर आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछे और आप बोल दीजिए 300 तो ब्लंडर मिस्टेक मानेगा, पूछेगा कब से बताओ, जोड़ के बताओ तुम, वहां फंसते चले जाइएगा। तो विधिक रूप से भारत कब गुलाम बनता है 1858 के बाद, है ना, उसके बाद गुलाम भारत बना। फिर भारत आजाद हो गया तो देखिएगा वायसराय का नाम गवर्नर जनरल हो गया। वहीं पढ़ते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, देख रहे हैं ना। उससे पहले वायसराय थे माउंटबेटन साहब थे, अंतिम वायसराय कौन थे, माउंटबेटन साहब थे, जो आजादी के बाद भी कुछ समय के लिए वायसराय रहे, पद पर रहे, तो उनका नामों बदल गया। यानी भारत अब ब्रिटेन की महारानी के अधीन फिर से नहीं रहा, तो फिर से वायसराय का नाम क्या हो गया, गवर्नर जनरल हो गया। तो अगर न्यूट्रल पूछे कि भारत के गवर्नर जनरल, उसका जवाब अलग है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, उसका जवाब अलग है। अब इतना तो समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, है कि नहीं है। तो इन सारी बातों को हम लोग पहले शॉर्ट में क्या करते हैं, लिख लेते हैं, जो कि आपके नोट्स में लिखा हुआ है। सब लोग नोट्स निकालिए, काले कह देनी नाम लिखोले बनी ना लिखोले बनी, नोट्सवा तो ले ली लोगन। अब पंडित जी से जाके दिन पूछी कहिया शुभ दिन बा, वही दिन नोट्स ले लोगन। बाद में छूटी तो हमरा के मत कुछ कहे, हम लोग पढ़े कैसे काम कंफ्यूजन में बानी, मत आई सीधा बात आयल बानी लोगन जौना उद्देश्य से उद्देश्य पूरा करे के हुई कि ना हुई, ना तो बैठा के रोज खीसे सुना बियान बोला बोर पर आके, तो कुछ कुछ लिखावत चले के हुई, है कि ना। चलिए तेजी में थोड़ा भरिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए नोट्स में लिखा होगा संविधान क्या है। तो संविधान क्या है, एगो दस्तावेज है। जमीन के कागज रहेला नु, तो जमीन के कागज के वैल्यू काहे हो, काहे कि ओकर कानूनी मान्यता बा, काहे हो, काहे कि ओकर कानूनी मान्यता बा। कि अगर इ कानून के इ कागजात के हिसाब से बंटवारा ना हुई तो हमनी के कोर्ट कचहरी में जा सकता नहीं। तो जस्ट लाइक संविधान भी वही चीज है।
है ना, एक सिंपल पेपर पे नियम लिखिए, एक उसको कोई मान्यता नहीं दीजिएगा, तो वो हो जाएगा, आप मानिए तो वाह वाह, नहीं मानिए तो वाह वाह। लेकिन जिस चीज को कानूनी मान्यता मिल गया, अगर उसको आप नहीं मानिएगा तो उसके विरुद्ध में आप कहां जा सकते हैं, कोर्ट कचहरी में जा सकते हैं। तो संविधान पूछा जाए क्या है, तो कहिए एक लिखित दस्तावेज है। भरिए तेजी में तनी भरिए, अब समझान तनका तनका कौन तनी सा अपना लोगन एक्स्ट्रा, जहां जरूरी हो खूब समझाए, लेकिन बिना मतलब के फालतू वाला काम ना, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा बा। भरिए लोग, संविधान देखिए कितना बढ़िया नोट्स है, लिखना भी है नहीं भी लिखना है। संविधान एक ऐसा, क्या भराएगा, क्या भराएगा, भरिए, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, दस्तावेज खाली भरे के बाद, जिसे कानूनी मान्यता, क्या भरिएगा, कानूनी मान्यता, तेजी में, जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त होती है और जो सरकार की रूपरेखा एवं प्रमुख कार्यों, लोगों के अधिकारों एवं कर्तव्यों तथा विभिन्न संस्थाओं की भूमिकाओं को निर्धारित करती है। हाँ, चलिए शासन की पृष्ठभूमि आते हैं। डैश ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारिक दल ने डैश अथवा डैश की स्थापना की। और ये 1599 ईस्वी में, कब भराई, कल सब समझे बानी, 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में, कल कहानी सुने ले रही कि मर्चेंट एडवेंचर दल रहे, ओकरे के ईस्ट इंडिया कंपनी बनावल गए। तो 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक एक व्यापारिक दल ने, कौन कंपनी, शॉर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी, का भरे, ईस्ट इंडिया कंपनी, भरी तेजी में, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया, अब ध्यान दीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी शॉर्ट नेम है, इसका ओरिजिनल नाम लिखा होगा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। कहीं परीक्षा में पूछ दिलक नू ईस्ट इंडीज का, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम क्या था, तो पूरा नाम यहाँ लिख दिए हैं, है कि नहीं है, कि द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये पूरा नाम है कि नहीं है, की स्थापना की। इस समय, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उस समय भारत का राजा कौन था, वेरी 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 गुड, इस समय कहा गया, हाँ, भारत में किसका शासन था, अकबर का। इस समय भारत में अकबर का शासन था। डैश तारीख को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने एक राजलेख यानी चार्टर के द्वारा कंपनी को पूर्वी देश के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया। ब्रिटेन की महारानी ने कौन तारीख को दिया था, तो 31 दिसंबर 1600, भरिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी कौन थी उस समय, ये भी सवाल घुमा के पूछ देगा, एलिजाबेथ टेलर प्रथम, है ना, एलिजाबेथ टेलर, किसने अनुमति दिया, एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने, भरिए एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने, है ना, एक राज्यलेख के द्वारा कंपनी को पूर्वी देशों के साथ, है ना, व्यापार करने का अधिकार दे दिया। वर्ष डैश ईस्वी में, इस तनी बताओ चली लोगन कालायल बनी, वेरी गुड वेरी गुड, वर्ष 1608, हाँ, तनी हमरो मदद करी लोगन, यही से पहले समझे नहीं है कि तनी तक भारत चलेगा। वर्ष 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पश्चिमी तट पर कौना जगह, सूरत, वेरी गुड, सूरत में, है ना, एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। इसके बाद से लेकर 1947 तक, 15 अगस्त 1947 भर ली, इसके बाद से लेके आजादी तक भर ली 15 अगस्त 1947 ईस्वी, इसके बाद से लेकर कब ले 15 अगस्त 1947 तक भारत में किसका शासन रहा, अंग्रेजों का। उनके शासन काल को हम लोग निम्नलिखित चरणों में बांट सकते हैं।
ठीक है, अभी हमने ग्राफ बना के दिखाया, उसी चीजवा को शॉर्ट में थोड़ा लिख लिया जाए ताकि कभी टाइम मिले तो उसको रिवीजन करिएगा। तो समझ में तो इतना आएगा ना कि 1600 से 1756 ले अंग्रेज का कैले बा, जी हजूरी कैले बा। आ 1756 के बाद मारपीट करल शुरू कैलक, छीनल शुरू कैलक। 1857 में ले जाके पूरा छीन लेलक। ओकरा बाद हमनी के शुरू कैनी ओकरा से अपन देश के बचावल। तो 1857 से लेके 1947 के बीच हम लोगों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ। देश के लोगों में एकता की भावना को पहले बढ़ाया गया, इसके लिए सामाजिक धार्मिक आंदोलन किया गया। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और उसके बाद कांग्रेस के मंच से शुरू में कुछ उदारवादी टाइप के लोग, मुलायम लोग, अच्छे लोग जो अंग्रेजी शासन को वरदान मानते थे, उन लोगों का कांग्रेस पर वर्चस्व रहा। वो कहते थे अंग्रेज भगवान है, अगर वो हमारे देश में आए हैं तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि अंग्रेज जैसा शक्तिशाली देश हम लोग के ऊपर शासन करेगा, तो हम लोग तो बहुत कुछ सीख लेंगे उससे, हम लोग को तो सिखाएगा। फिर कुछ लोग कहा कि नहीं, तुम मांग रहे हो तो दे रहा है। तो वो लोग कहता था, शुरुआत के कांग्रेसी नेता, ये बताओ लड़का बाबूजी से जिद करेला तो बाबूजी ओकर जिद पूरा थोड़े पूरा करेलन, जो जरूरी होला उतने न पूरा करलन। तो हम लोग बच्चा है अंग्रेज के सामने। मतलब उनकी नीति को शॉर्ट भी कह सकते हैं, अनुनय, विनय, प्रार्थना, याचना। हाँ, लेकिन जब 1905 में बंगाल का विभाजन कर देता है अंग्रेज, तो इससे क्या हुआ, कांग्रेस में फूट पड़ गया कि देख लो तो और भगवान का चाहत हो, है ना, इन लोग का वैसे काम ना चले, विरोध करल जाओ, है ना। तो कुछ लोग कांग्रेस से अलग हो गया और क्या किया, अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया। उन लोगों को उग्रवादी कहा गया। क्या कहा गया? उग्रवादी कहा गया। लेकिन जब इन उग्रवादियों को भी सफलता नहीं मिली तो कुछ युवा टाइप के लड़का था, कहा एकनी कौन दोनों गोड़ा में से एक गोड़ा तो गोड़े धले लेवा, एक गोड़ा खाली कहता मार दे, बुझ लिए मार दे, हमारा थैले नहीं के, हमनी के सुन मारिए दिया। ऐसा लोग क्रांतिकारी कहा है। ऐसा लोग का कहा है जो सीधे बोली से, भाषा से ना, सीधे बम गोला से बात कैलक। जैसे खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चौकी, है ना, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग नहीं। उसमें भी दो पार्ट है, थोड़ा सा और समझिए लोग। यही तो चीज समझिएगा तो अपनों से पढ़िएगा तो काम चल जाएगा। जो शुरुआत में उग्रवादी जब हताश हो गया, निराश, उग्रवादियों की नीति से जब ये लोग हताश हुआ ना, तो जो क्रांतिकारी शुरू हुआ वो गांधी जी के आने के बाद फिर से उस हथियार त्याग दिया। क्योंकि गांधी जी का इतना प्रचार था कि क्रांतिकारी को भाई मजबूरी में ना गोला बम बारूद उठाया था। तो उस सबको लगा गांधी बाबा आइएगा तो हमें जरूरत कब, चलो सन गांधी जी संग रे, सारा क्रांतिकारी गांधीवादी हो गया। तो इस बीच 1908 से लेके 1917 के बीच जो क्रांतिकारी हुआ, जिसमें खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी लोग का विशेष योगदान था, उनको बोलते हैं क्रांतिकारी आंदोलन पार्ट 1। लेकिन क्या हुआ कि गांधी जी जब असहयोग आंदोलन शुरू किए और अचानक वापस ले लिए, तो क्रांतिकारिया सबको लग गया इहो बुढ़वा से कुछ हो ना होके वाला बा। तो फिर से उसने बंदूक उठा लिया। तो वहां से शुरू होता है क्रांतिकारी आंदोलन पार्ट 2, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आएंगे। तो पार्ट 1 को अलग समझना है, नहीं तो क्वेश्चन में फंस जाइएगा। पार्ट 1 समझ रहे ना, 1908 से लेके 1917 ले मान लीजिए, और उसके बाद फिर 1922 से लेके उन लोग का लंबा चला है, 30-32 तक चला है। बात समझ रहे हैं ना, इस तरीका समझना होगा। तो शुरू में जब अंग्रेज भारत में आता है तो वो हम लोगों के शासकों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है। एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे शासकों के साथ वो चापलूसी की नीति को अपनाता है कि किसी भी तरह से हम लोगों को कहीं जगह मिल जाए कि हम लोग फैक्ट्री 2-4 गोदाम अपन बना ले, है ना। तो भरिएगा थोड़ा तेजी में। तो वही पहला नंबर ये है, अंग्रेजों का भारत आगमन एवं उनके उद्देश्य में। शुरू में आया था तो किस उद्देश्य से आया था? व्यापारिक। किस उद्देश्य से? लेकिन धीरे धीरे ना उनका उद्देश्य राजनीतिक हुआ। तो व्यापारिक उद्देश्य में परिवर्तन, अर्थात आर्थिक उद्देश्य से कौन उद्देश्य? देखिए नोट्स में, राजनीतिक उद्देश्य लिखल बा। आर्थिक उद्देश्य से उनका उद्देश्य धीरे धीरे क्या बदलने लगा? राजनीतिक उद्देश्य की स्थापना। और ये सब काम हुआ 1600 से लेकर 1756। चलिए लिखिए, इसमें सबसे पहले लिखिएगा मुगलों से संबंध। मुगलों से वो लोग संबंध बनाया ना, मुगलों से। देखे नहीं, हॉकिंस को, टॉमस रो को भेज रहा है दरबार में। तो मुगलों से संबंध एवं
धीरे धीरे उन पर नियंत्रण, एवं धीरे धीरे उन पर नियंत्रण। पहले तो उनसे जी हजूरी किया, लेकिन धीरे धीरे उनको अपने बातों में फंसा के उनको अपने हिसाब से डिसीजन लेने पर मजबूर करने लगा, है ना। एकदम मुगलों से संबंध एवं धीरे धीरे उन पर नियंत्रण। हाँ, जितनी बड़ी शक्तियां थी सबके बारे में लिख सकते हैं। दूसरी बड़ी शक्ति थी उस समय पेशवा, मराठा का पेशवा, तो उनसे भी रिलेशन इसी टाइप से बनाया। 2 नंबर में भर लीजिए, पेशवाओं से संबंध एवं धीरे धीरे उन पर नियंत्रण। छूट जाए बोलिएगा, तेज में पढ़ा रहे हो बोलिएगा, है ना। हम अभी आप लोग को एक एवरेज ले चल रहे हैं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा। भरिए लोग, पेशवाओं से संबंध एवं धीरे धीरे उन पर नियंत्रण। उसके बाद जो बड़ी शक्ति थी बंगाल में नवाबों की थी, तो फिर नवाबों के साथ भी सेम चीज लिख लीजिए। लिखिए बंगाल के नवाबों, बंगाल के नवाबों से संबंध, बंगाल के नवाबों से संबंध एवं धीरे धीरे उन पर नियंत्रण। बंगाल के नवाबों से संबंध एवं धीरे धीरे उन पर नियंत्रण, धीरे धीरे उन पर नियंत्रण। तेजी में लिखी लोगन, लड़का नहीं लिखी लोगन। ओकरा बाद चौथो पॉइंट बा एक जगह, तो में लिखी कर्नाटक में आधिपत्य, कर्नाटक में आधिपत्य की स्थापना, आधिपत्य की स्थापना, कर्नाटक में आधिपत्य की स्थापना, कर्नाटक में आधिपत्य की स्थापना। चलिए अब आते हैं हम लोग 1757 से लेकर 1857 के बीच। तो इस दौरान अंग्रेज जबरदस्ती बिना मतलब के बहाना खोज खोज के क्या करेगा, भारत की बड़ी बड़ी शक्तियों के साथ लड़ाई करेगा, और उन सब को एक लड़ाई में ना हो, 2 लड़ाई में, 2 में ना हो, 3 में, 4 गो में, लेकिन अंत तक उसको हरा के उसके एरिया को हड़प लेगा, है ना। इसीलिए पढ़ते होइएगा कि एंग्लो मराठा युद्ध लंबा समय चला, 3-3 गो चला, 4-4 गो चला। मान लिया पहला नहीं जीता, या पहला में कुछ बात ऐसा हो गया कि उसको आगे लड़ाई जारी रखना मुश्किल हो गया, तो ठीक है रोक दिया, लेकिन फिर कोनो बहाना बना के तुरंत शुरू कर दिया ऐसे। तो इसीलिए यह लड़ाई कई जगह 2-2, 3-3, 4-4 चरण में चला है, ठीक है। तो इस दौरान 1757 से लेके 1857 के बीच जो अंग्रेजों ने लड़ाई लड़ा उसको लिखिए, और VVI रूप में लिखिएगा, क्योंकि इससे सवाल आने का चांस है, ठीक है। चलिए पहला नंबर में लिख लीजिए 1757 वाला, कौन लड़ैया हो, वेरी गुड, पलासी की लड़ाई, पलासी की लड़ाई, कौमा देके 1757, पलासी की लड़ाई हो गए। चलो दूसरा में बक्सर का युद्ध, बक्सर का याद हो बोलिएगा लोग, कब हो रहे, 1768-64, बक्सर का युद्ध 1764। उसका लिखिए आंग्ल, आंग्ल बने अंग्रेज, आंग्ल बने, आंग्ल बोलिए चाहे एंग्लो बोलिए, बात एक ही है। आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, यह युद्ध जो है 1767 से लेके 67 से लेके 99 तक चला था। 1767 सब इतिहास में डिटेल में पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करना है। कम से कम एक फ्रेमवर्क दिमाग में बनना चाहिए, है ना। आंग्ल मैसूर युद्ध कब से, 1767 से लेके कब तक चला था, 1799 तक। उसके बाद लिखिए आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, यह युद्ध जो है 1775 से लेकर 1857 के पहले ही चलल, इतना तो कोई नहीं कोनी गेस कर ले हम लोग। अरे 2 गो तो ऑप्शन ही छाट दे हम लोग, लिख के देता नहीं, आंख बंद करके 2 गो ऑप्शन, 2 गो तो 1857 के 1757 को पहले बाद में दिल ही रही, बची 2 गो में फंसे ला। क्वेश्चन बैंक धीरे धीरे हम बताएंगे, एगो ओकरा के बनाएम ना लोग, बहुत सवाल है, है ना।
तो ये चला था 1775 से 1818। आंग्ल मराठा युद्ध चला था 1775 से लेकर के 1818 ईस्वी तक। 1775 से लेकर के 1818 ईस्वी तक। आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1818। उसके बाद लिखिए आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध आंग्ल सिख युद्ध, ये युद्ध जो हुआ था 1845 से 1849, 1845 से 1849 ईस्वी के बीच में आंग्ल सिख युद्ध चला था। ठीक है, उसके बाद लास्ट में लिख लीजिए इस दौरान 1757 सुना जाए, 57 से लेकर 1857 के बीच में कई जनजातीय विद्रोह भी अंग्रेज के विरुद्ध, भारतीय जमींदार सामंत पूंजीपतियों के विरुद्ध हुए थे, है ना। ये सभी खाली दिमाग में भी डालिए घटना। उसके बाद हमने को मौका आई तो विस्तार से पढ़ जाए, पहले ही करिए ना, पहले से ये सब चीज तनी तनी अनुभव हुई तो अपने मन धीरे धीरे आदमी के भूख लगी किनारे हो पढ़ जान कोनो बड़का चीज नहीं थे। युद्ध काहेला भय रहा, सब लड़ैया काहेला होता, गुलाम बनावे, सिंपल बात है। मेन कारण था भारत को राजनीतिक रूप से गुलाम बना लेना, और राजनीतिक रूप से गुलाम बना के अपना मन से एकदम नचोड़ के दोहन कर लेने के बाद, माने गंगा नदी से पैसा उठा के टेम्स नदी पर पहुंचा देने के बाद, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है विद्वानों का। अंग्रेजों ने क्या किया, भारत के सारे संपत्ति जो गंगा के तट पर था उठा के कौना तट पर ले गया, टेम्स नदी। लंदन कौन नदी के तट पर है ना, लंदन कौन नदी के तट पर है, टेम्स नदी। तो ये एगो स्टेटमेंट है कि अंग्रेजों ने भारत के गंगा नदी से सारा धन उठाया और टेम्स नदी में बहा दिया, है ना, इस तरीका से। तो आप लिख सकते हैं जनजातीय विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, ये लंबा टाइम चला है। हो गया। चलिए अब तीसरा फेज में क्या होगा, अब हमनी के लड़ेंगे, हमनी के भी लड़ेंगे और अंग्रेज भी दिमाग लगाएगा। ऐसा नहीं है, 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों ने एक बात महसूस किया कि अगर भारत में रहना है तो सबसे मत लड़ो, भारत में रहना है तो हम सबसे लड़िए लेंगे, तब तो उठा के फेंक देगा सब। उससे बढ़िया है कुछ को अपने फेवर में करो। तो सबसे पहले उन्होंने फेवर में करने का कोशिश किया जमींदारों को, यहाँ के राजाओं को, देसी रियासत उसको कहा जाता है। लेकिन कैसे किया उसको भी थोड़ा समझिए तब अच्छा लगेगा। भारत के कई ऐसे क्षेत्र थे, कई क्या ज्यादातर क्षेत्रों में, छोटे छोटे क्षेत्र में, है ना, राजा होता था। तो अंग्रेजों ने कहा इनसे कि सुनिए, आपको हम राजा मान लेते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप अपना सिंहासन को और ऊंचा कर लीजिए, खूब बढ़िया से ऊपर बैठिए, दरबार लगाइए, हाँ, जुआ ताश खेलिए, गप कीजिए, हंसी मजाक कीजिए, काम मत कीजिएगा, वो हम करेंगे। मने खाली नाम के तू राजा रह, बोला मंजूर बा तो कुर्सियां रह दी ना, तो हटा के फेंकी। उ सब मजबूर हो गया, कहा कम से कम नामो ला तो राजा छोड़ता। तो वैसने एरिया के कहल जाला देसी रियासत, का कहल जाला। अब कुछ देसी रियासत नहीं माना तो उसको अंग्रेज क्या किया, अपने अधीन कर लिया ना। वहां कोई राजा था, सब कुछ अंग्रेजे था। उस एरिया को कहा जाता है ब्रिटिश प्रांत। क्या कहा जाता है, पॉलिटी पढ़ना है ध्यान से, तो ये सब चीज समझिए, ना समझ में आए बोलिए। बाद में देसी रियासत बोले ना तो अपने पूछे कि सर का है तो बुझ ले, हम जे दिक्कत बा अभी पूछी, दिमाग मने खोल के बैठी। कहे का मतलब ई बा, देसी रियासत के मतलब समझ गए नहीं, नाम के भारतीय राजा रहे, काम तो अंग्रेजवे करे, है ना। लेकिन नाम आ काम सब वाला जो एरिया रहे ओकरा कौन सी कहल जाए, ब्रिटिश प्रांत। तो इस तरह से 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी नीति ये रही, जिसके वजह से कई देसी रियासत आदि के समय बहुत खतरा उत्पन्न भी कर दिए थे। और धीरे धीरे तो ये तो दुलरुआ हो गए देसी रियासत अंग्रेज के। वो तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने में ये तो बहुत मदद किया सब। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, भारत को अंग्रेजों ने किससे छीना, किससे छीना, हिंदू से कि मुसलमान से, मुसलमानों से। मुगल कौन थे, मुस्लिम थे। तो
तो उन लोगों ने दिमाग लगाया मुसलमान से छीनले बनी तो मुसलमान हमारा इशारा पर कोई ना नाची, हमने के हिंदू के पोटिया उल्टाओ। बात सुनिए ध्यान से। तो 1858 से लेकर 70-72 ले कोशिश कैलन सन कि हमने के हिंदू के अपना पक्ष में रखल जाओ, लेकिन देखलन सन कि हिंदू के संख्या बहुत ज्यादा बा, ये मुश्किल बात। पहले वही पीछे वो किताब आवता, वो किताबुआ के नाम है इंडियन मुस्लिम। क्या नाम है? इंडियन मुसलमान। वो किताबुआ में लिखले रहे कि अगर भारत में लंबा समय शासन करना है तो हिंदू को नहीं मुसलमान को अपने पक्ष में करो। तब अंग्रेज कहा ना ये बात सही है, मुसलमान को ही अपने पक्ष में करना होगा। और मुसलमानों का एक सबसे बड़ा हथियार सर सैयद अहमद खां को उसने एकदम अपना जेन्युइन आदमी बना लिया, समझे। इधर ध्यान दीजिए, छुटपुट जो विद्रोह हो रहा था भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध, तो अंग्रेजों को मन में डर हो गया कि अगर इस विद्रोह को नहीं दबाया जाएगा तो कहीं हमनी के लगातार हारे लगे तो हालत खराब हो जाए। कोनो के बातें नहीं खन मानत सन, ओकनी के का कहे के चाहता, ओकनी के कोनो नेते नहीं थे, कोनो संस्थे नहीं थे। तो डॉफ्रिन वो समय रहे वायसराय, है नु, आ ए वो ह्यूम रलन सचिव, तो कहलक वो रलन अधिकारी, है ना, ए ओ ह्यूम। तो ए ओ ह्यूम के डॉफ्रिन सिखैलक, सुन काहे ना तू बड़का बड़का नेतवा से पकड़ के एगो संस्था बनवा देता रे। देखिएगा चालाकी कि डॉफ्रिन ये ह्यूम को सिखाता है। वो भी लेटर आज भी पड़ा हुआ है, वो खुला नहीं है, जो डॉफ्रिन ने ह्यूम को लिखा था। बिपिन चंद्रा का किताब पढ़िए, मजा आ जाएगा, लेकिन उतना टाइम आपके पास नहीं है। परीक्षा पास कीजिएगा, ओकरा बाद मन करे तो पढ़िएगा अगर ज्यादा जरूरत होगा। अभी केवल काम से मतलब रखिए, हम है ना, हम कुछ आपको पॉइंट बताना चाहते हैं, ठीक है। तो डॉफ्रिन ने ह्यूम को चढ़ाया, इसीलिए ह्यूम ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना करवाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो इसलिए करवाया क्योंकि वो चाहता था कि जो भारतीय लोग गुस्सा में आए तो एकनी के हमनी के मिठाई उठाई खिया के पोटीले रहल जाए, और जब गुस्सा में आए तो कहवा दे शांत हो जाओ, शांत करवा दो सन, तो हमनी के तो कोनो टेंशन ना रही। एकनी के कोनो पद दे दिया, उपाधि दे दिया, कुछ कुछ दे के एकनी के खुश रखल जाए। कांग्रेस के जो सदस्य रहे, है ना, बड़का बड़का लोग के एकनी से अपन काम करवावल जाए। तो हम कहला सेना भेज के अपन एनर्जी या पैसा खराब करे। इसीलिए कहा जाता है कि अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वाल्व के रूप में किया था। किस रूप में किया था? सेफ्टी वाल्व के रूप में। जैसे कुकर में सेफ्टी वाल्व होता है, जब गैस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, सीटियां ना मारे, जाम हो जाला, तो कुकर तो ब्लास्ट कर जाई। तो ब्लास्ट से बचावे खातिर सीटिया के पीछे जो रहेला बाल्बोआ वो फूट जाला, माने ये हो जाला, आ सारा गैस में निकल जाला। थोड़ा सा घटना तो होला, लेकिन बहुत बड़ा घटना उसे ना होला। तो अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना किस रूप में करवाया? तो भारतीय लोग के जब समझ में आयल कि अच्छा ये कांग्रेस की स्थापना करवैले बना सेफ्टी वाला, रुक हम एक इस्तेमाल करें त्वरित चालक के रूप में। किस रूप में? त्वरित चालक काहेला लगवावल जाला? काहे कि जब बिजली गिरी तो वो हमनी के बचाई। तो जब कभी अंग्रेज खिसियन हमनी के आदमी के पकड़ के मौत के सजा दियन, तो हमनी के कांग्रेसियावा से कहे ये ओकरा के बचाओ ना, तो बुझ लिए। बात समझ रहे हैं? माने आप उधर से अंग्रेज सोच रहा है कि हम भारत के अंदर जो विस्फोट होगा उससे हम कांग्रेस के माध्यम से बच जाएंगे, इधर भारतीय ने सोचा अब तो स्थापना हो ही गल बा, तो काहे ना हमनी के विद्रोह करके आग लगा दिए, और जब सजा देवे के बारी आई तो कांग्रेसी लोग बचाओ। जब अंग्रेज के बिजली गिरी हमनी पर तो कौन बचाई? त्वरित चालक कांग्रेस बचाई। यही से भारतीयों के लिए कांग्रेस किस रूप में था? वेरी गुड, याद रखिएगा, VVI है। भारतीयों के लिए कांग्रेस किस रूप में था, और वहीं अंग्रेजों के लिए कांग्रेस सेफ्टी बल्ब के रूप में था। क्लियर है ना? तो इस तरह से इसी 1856 के बाद और 1947 के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर का, देश का पहला राष्ट्रीय संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। लेकिन देखा अंग्रेज धीरे धीरे कि ये कांग्रेस जो है अब इसका रूप विशाल होते जा रहा है, ऐसा हम लोग पर हावी होते जा रहा है। तो इसने फुट डालो और शासन करो की नीति अपनाई और मुसलमानों को चढ़ाया। तुम लोग ऐसे ही आके अपन मांग रहा है,
तो कौन तुम्हारा मांग सुनेगा? वो संस्था बना लो। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए मुसलमानों ने क्या किया, कुछ मुसलमानों ने, सारे मुसलमान नहीं, देश के 80% मुसलमान उस समय कांग्रेसी थे। गलतफहमी मत मान लिए, यहां राजनीति मत कीजिए, जो सही है उसको हम पढ़ाएंगे। 80% मुस्लिम कांग्रेसी थे। वो जो 20% जिसको सत्ता चाहिए था, क्योंकि उनके दिमाग में अंग्रेजों ने एक बात भर दिया कि आज नहीं तो कल हम लोग तो जाएंगे। तो तुमको क्या लगता है मुसलमानों को क्या चढ़ा है? सुनिएगा कि तुमको क्या लगता है, तुमको प्रधानमंत्री बना देगा? देश तुमको दे देगा? अब हम हिंदू लोग बहुत फूट डालो वाला काम किया। वो तो गांधी जी आए 1916 में लखनऊ में समझौता करवाए कि देखे कि बाप रे, तो अपने भाई भाई लड़ रहा है, तो काम गड़बड़ा जाएगा। 1916 के लखनऊ में समझौता करवाए। अब सोचा अंग्रेज की गांधीया तो हमने का कौम में खराब कर दी, तो साफ मुसलमानों के समस्या को अपन समस्या मान लिया, मुसलमानों का दिल जीत रहा है ये, तो फिर तो ये एक हो गया सब। तब फिर बुलाया सर सैयद अहमद को, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेता को, कहा तुम गांधी को अपना भगवान मानते हो? बोला जी बिल्कुल मानते हैं, वो हम लोग के हितैषी, हम लोग का फेवर का बात करते हैं। बोला बुड़बक, महात्मा गांधी जब बात करते हैं तो राम राज की बात करते हैं, अल्लाह राज का बात किए हैं। अब वैसा माने कुछ परसेंट मुस्लिम जिसको पाकिस्तान चाहिए था, उसको गंदगी दिमाग में भर गया कि गांधी भी मेरा नहीं है। और इस तरह अंग्रेज की सफलता पर सफलता उसको मिलती जा रही है ना। तो इस तरीका से धीरे धीरे हम लोग भी एकजुट हुए, और अंत में हम आपको कहानी सुनाएंगे, बताएंगे। अंत में हम लोग को स्वीकार करना पड़ा कि इस कोढ़िया को अलगे कर दो, नहीं तो पूरे बदन में कोढ़ फैल जाएगा। मतलब विभाजन को हम लोग मान ले, नहीं तो आजाद होने वाला है देश। अगर आजादी के बाद भी सब रह गया तो पूरे देश में दंगा हमेशा होता रह जाएगा। इसीलिए मजबूरी बस, विवशता बस कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार किया, लेकिन इसका जड़ अंग्रेजों ने ही रोपा था। इसको जड़ किसने डाला था? अंग्रेजों ने ही न डाला था। इसी को कहते हैं फूट डालो, और ऐसा फूट डाला, वो तो ऐसा फूट डाला था कि भारत का 563 टुकड़ा करना चाहता था। भारत का वो तो पटेल और नेहरू का योगदान है, हाँ, कि भारत दो ये टुकड़ा में बट के बच गया। आज स्टेडियम के बाहर बैठ करके मार छक्का चिल्लाना आसान है, लेकिन उस सिचुएशन में जाकर के छक्का मारना बड़ा टफ काम होता है। आज आप नेहरू को गरिया देते हैं, पटेल को गरिया देते हैं, गांधी को गरिया देते हैं, लेकिन उस सिचुएशन जैसा बन गया था ना, उस सिचुएशन में अगर देश को केवल 2 टुकड़ा करके भारत को बचा लिया गया तो ये उस समय के नेताओं की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। नहीं तो अंग्रेजों का जो साजिश था ना, वो 563 टुकड़ा में बांटने का था। और धीरे धीरे बताएंगे, हम आपको बताएंगे, सारे हमारे सिलेबस का विषय वस्तु है कि नहीं है। तो पहले इसको भर लेते हैं। चलिए पहला पॉइंट में भरिए, अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाना। अंग्रेजों द्वारा 1857 के बाद और 1947 के पहले अंग्रेजों ने कौन सी नीति को अपनाया? हाँ, तो अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाना। अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाना। हो गया। दूसरा में लिखिए, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये सब 1857 के बाद 1947 के पहले का महत्वपूर्ण घटना लिख रहे हैं। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कौन पॉइंट है? बड़ा एक्सीडेंट हो लगी सामने हो, अजीब है, वो एक्सीडेंट होता रहता है।
सामने हुआ बन क्या पता क्या है, हमको लगता है तेज गाड़ी आता है, यहाँ थोड़ा सा भीड़ भाड़ ज्यादा है इसके वजह से। चलिए छोड़िए, उसका लिखिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गया। उसका लिखिए होम रूल लीग आंदोलन, भारतीयों के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, 1916, होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन। उसका लिखिए खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन 1920-21। तब इतिहास पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे। 1920-21 खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। उसका लिखे सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34। उसका लिखिएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत। छूट जाए बोलिए लोगन, लजैला के जरूरी नहीं थे, जे कोई लग शरम ओकर फूट गई करम ना, थुथुर बन के पढ़ जाला मास्टर से, है नु। हमारे एगो दोस्त रहे सुकेश, आज तो बहुत बड़ा पद पर बा, 21 साढ़े 21 सबसे कम उम्र का IPS, ओकरा के सर हम मार के गरिया दे तब बैठे रखा, सर आज भर बैठने दीजिए ना, समझ रहे हैं ना। कुछ पाना है तो एकदम झुक जाइए, लेने के लिए झुकना पड़ता है ना। ये मत सोचिए सर खिसिया जाए, खिसिया के क्या कर ले, जान थोड़े मार दे। हम मान लेंगे थोड़ा खिसिया जाए तो का हो गए, अंदर से हमरो फील रहे कि ना लड़का पढ़े वाला बा बेचारा, बात समझ रहे हैं ना। तो छूट उठ जाए ना, समझ में आए बोले हम लोगन, ई ना कि सब लोग के संगे संगे हाँ 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 कोई जहां जरूरत पड़े वहां ना वो बोल सकता नहीं लोगन, ठीक बा। चलिए का लिखत नहीं सन, हाँ व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। हेडिंग से सवाल आएगा, चिंता नहीं कीजिए, हिसाब से यही में से आइए को दूगो लिख के देता नहीं, तो लिखा होता नहीं, ये पूछ दी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, इतने पूछेला को पूछेला, है ना ऐसे। नेक्स्ट लिखिए भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब भई रहे, हाँ वही में सब याद रहे के चाहिए, जितना पॉइंट पर लिखा हुआ था नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन। और एक और आंदोलन हुआ था क्षेत्रीय स्तर का, उसका नाम है शाही नौसेना विद्रोह, शाही नौसेना विद्रोह, शाही नौसेना विद्रोह 1946 में। कब हुआ था, 1946 में शाही नौसेना विद्रोह। चलिए आज के लिए इतना बहुत हो गया, पचाई लोगन गौरे। अभियान से हमनी के संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि देखल जाई, है ना। और एगो सवालवा जो छोड़ले बानी ओकर जवाब अभी ना मिलल और मिलबो ना करी, अभी जिस दिन मिल जाई वो दिन तो हमनी के संविधान बन के तैयार हो जाई। 15 अगस्त 1947 को देश काहे आजाद हुआ, जबकि अंतिम राष्ट्रीय आंदोलन 1942 में हुआ था। तो ओकर जब वो मिले जाए तो खेल खत्म हो जाए। ओकर जवाब ले हमनी के पहुंचत कम से कम माने एडवांस लेवल का 5-7 सवाल कवर कर लेंगे, एडवांस लेवल का, ठीक है ना। उस तरीके से छोटा छोटा क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा भी सवाल कवर कीजिए जो कट ऑफ से थोड़ा 2-4 नंबर आपको आगे ले जाए। सामान्य स्तर का सवाल बना के कट ऑफ के पास पहुंच जाइएगा। कट ऑफ को पार करना है तो 2-4 विशेष सवाल भी
बनाना होगा, है ना, उस लेवल। ठीक, कल भी पढ़ाई यही होगा। अभी एक दो सप्ताह हमको और जुबैर सर को पढ़ाने दीजिए, और एक दो सप्ताह बाद में थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेगा तो बाकी टीचर को हम बुला देंगे, ठीक है ना। हाँ, कल सेम ऐसे ही जैसे आज हुआ वैसे ही कल भी होगा, परसों भी होगा, है ना। नाम बोल देंगे है। अभी एक दो सप्ताह डिस्टर्ब नहीं, अभी थोड़ा फ्लो आने दीजिए ना भाई, अभी तो नहीं फ्लो आवे दी लोगों। अभी कहा विषय बदल दे, विषय बदल तो सारा मेहनत तो हमारे पानी मिल जाए। अजल टॉपिक वन ना खत्म करें छोड़े छोड़े, है ना, बात समझ रहे ना मेरा। अभी फ्लो आने दीजिए, अभी एक दो सप्ताह चलने दीजिए, 2 सप्ताह बाद में, अगले सप्ताह के बाद में हम टीचर बुला लेंगे, ठीक बा। देखिए प्रेशर ना बनाई लोगों, हम अपने कोशिश